सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को जिसका नाम है रहने दे रे तू। बेल आइकन को जरूर से दबाइए लिटरेरी कहानियाँ सबसे पहले सुनने के लिए। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग? मज़े में? चलिए, बहुत अच्छी बात है। मज़े में रहना ही चाहिए। मेंटली फिजिकली फिट रहने की भी बहुत ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, पॉजिटिव थिंकिंग को बना के रखिए। और इसी पॉजिटिव थिंकिंग को बना के रखने की कोशिश में मैं हर बार यही एफर्ट करती हूँ कि आपके लिए हफ्ते में 1 या 2 हिंदी साहित्य की, हिंदी लिटरेचर की कोई ना कोई कहानी लेकर के आऊँ। बट टुडे फॉर अ चेंज मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद आकर के आपको एक कहानी सुनाऊँ। सो मैं हाजिर हूँ आपके लिए कहानी लेकर के। लेकिन आज की कहानी थोड़ी सी छोटी है, बहुत इंस्पिरेशनल नहीं है, बहुत शिक्षाप्रद नहीं है, बहुत भारी भरकम मैसेज वाली नहीं है। बट यस, आप कनेक्टिविटी फील कर सकते हैं प्रेजेंट सिचुएशन से। आजकल जो सिचुएशन चल रही है, आप बखूबी जानते हैं क्या सिचुएशन चल रही है, उससे आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो कहानी को शुरू होती है गांव से। ये गांव जो था बहुत ही अच्छा सा गांव था, बहुत लोग रहते थे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक व्यापारी थे जो कि दूसरे लोगों की बनिस्बत थोड़े ज़्यादा अमीर थे, बहुत रईस थे, बहुत पैसा था, बहुत दूर दूर दराज के गाँवों तक इनका जो है व्यापार फैला हुआ था। लेकिन एक समस्या थी इनके जीवन में। समस्या क्या थी? ये थी कि इनके पास कोई साधन नहीं था यहाँ से वहाँ ट्रैवल करने के लिए, यात्रा करने के लिए। तो इन्होंने सोचा मैं क्यों ना एक घोड़ा खरीद लूँ। तो घोड़ा खरीदने के लिए अपने पैसों की पोटली उठा करके चल दिए घोड़ा बाजार। अब वहाँ पहुँचे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, क्योंकि वहाँ तो बहुत तरह के घोड़े थे, बहुत किस्मों के घोड़े थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इनका दिमाग जो है चकराने लगा। थोड़ा सा शांत हो गया मन, तो थोड़ा उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर बैठ लिया जाए एक जगह पर। बैठ गए एक जगह पर, थोड़ा सोचने लगे क्या करें क्या ना करें, यहाँ देखें वहाँ देखें। कुछ समझ नहीं आ रहा था उनको, तो परेशान होकर के बैठे हुए थे। अब वहाँ क्योंकि छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, सभी तरीके के व्यापारी वहाँ पर घूम रहे थे। तो एक व्यापारी था वहाँ, छोटा सा व्यापारी था। बेसिकली ही वॉज अ ठग व्यापारी था। वो कद्दू बेचता था, कद्दू का व्यापारी था। मोटे मोटे साइज के जो कद्दू होते हैं वो बेचा करता था। उसकी नज़र जो है इस व्यापारी पर पड़ गई। उसने कहा, यार ये आज सही मामला पकड़ में आ गया, ये तो कोई मोटा आसामी हाथ लग गया मेरे। तो देखो तो सही, क्या शानदार मोजड़ियाँ पहने हैं, क्या कानों में जो है सोने की बुंदकियाँ हैं, 10 उंगलियों में जो है अंगूठियाँ पहने हैं सोने की, गले में जो है सोने की चेन लटकाए है, क्या पगड़ी वगड़ी बांधे ये मोटा आसामी इस बाजार में बैठा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि परेशान है, यानी इसे मदद की ज़रूरत है। तो चल दिए भाई साहब उनके पास। वहाँ जा कर के कहते हैं, अब भाई साहब नमस्कार, अब हमें लगता है आप कुछ परेशान हैं, आप चाहें तो हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। तो भाई अब वो तो पहले से ही बहुत परेशान थे, तो उन्होंने कहा, नमस्कार भैया, हाँ थोड़ा परेशान हूँ मैं। क्या है कि अपने गांव से आया हूँ बड़ी दूर से घोड़ा खरीदने के लिए, पर मैं थोड़ा परेशान यूँ हूँ कि समझ नहीं पा रहा हूँ कौन सा घोड़ा खरीदूँ। कुछ किस्म समझ नहीं पा रहा हूँ, किस किस्म का घोड़ा खरीदना चाहिए, थोड़ा ज्ञान कम है मुझे इस बारे में। अरे आप कमाल कर रहे हैं, हम हैं यहाँ पर, तो हमारे रहते आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है भाई साहब। देखिए हम तो यही काम करते हैं, हम आपको बहुत बढ़िया जो है सौदा करवाएंगे। लेकिन देखिए एक बात हम बता देते हैं आपको, घर की बात बता रहे हैं। देखिए आप घोड़ा नहीं खरीदेगा, आप घोड़े का अंडा खरीदिएगा। हाँ, आजकल यही ज़्यादा काम हो रहा है भैया। और घोड़े में भी बटुआ घोड़े का अंडा खरीदेगा। क्या सरपट दौड़ता है बताइए, क्या बढ़िया परिणाम है उसके। अच्छा भैया, अब अगर ऐसी ही बात है तो सोचने की तो बात ही नहीं है। सीधे साधे से व्यापारी थे, अपना पोटला जो था, उसका पोटली जो थी पैसा की, वो खोल दी और दे दिए उनको जितना मांगा, 1000-1500 रुपया, जितने में उस वक्त आता था घोड़ा, दे दिया उनको 1500 रुपया। अब जैसे ही वो जो घोड़े का अंडा, जिसको कि वो कद्दू जिसको कि वो भटुआ घोड़े का अंडा बता रहे थे छोटे ठगू व्यापारी, वो उन्होंने पकड़ा दिया और कहा कि बस एक बात ध्यान रखिएगा भैया, कि इसको ज़मीन पे नहीं रखिएगा वरना टूट जाएगा समय से पहले ही। हाँ हाँ ठीक है, हम इस बात का बखूबी ध्यान रखेंगे। कंधे पे उठाए चल दिए, चलते गए तो भैया रात हो गई, जंगल आ गया, थोड़ा कम दिखने लगा। अब थक गए थे थोड़ा सा चलते चलते, तो पीपल का एक पेड़ था। अब आप जानते ही हैं पीपल का पेड़ तो भरपूर ऑक्सीजन देता है, ठंडी हवा चलती है उसके नीचे। तो सोचा कि थोड़ा सुस्ता लिया जाए, बैठ गए वहीं पे। अब जब इतना थक गए तो कहाँ ध्यान रहता है कि घोड़े का जो अंडा यानी कद्दू है उसको ज़मीन पे रखने के लिए उस व्यापारी ने मना किया है। उन्होंने रख दिया ज़मीन पर और उनकी बैठे बैठे लग गई आँख।
आंख लग गई और था वो जंगल। जंगल में कौन है? जंगली जानवर। एक लोमड़ी जो है वहां से घूमते फिरते आ गई। अब लोमड़ी जो है वो क्या कर रही थी? भोजन ढूंढ रही थी। भोजन सामने पड़ा था। उसने कहा ये सही है भैया, कुछ पड़ा है मेरे सामने। वो आई बिल्कुल दबे दबे कदमों से और अपना भारी भरकम जो है पंजा उसके ऊपर मारा, तो कद्दू भाई साहब फूट पड़े। अब फूट पड़े तो क्योंकि जंगल में पेड़ पौधे और पत्तियां, नीचे बहुत सारी पत्तियां थी, तो जैसे ही कद्दू जो है फूटे तो नीचे सरपराहट की थोड़ी सी ऐसी ऐसी फड़फड़ाहट की आवाज हुई। उस आवाज से व्यापारी जग गए। अब जैसे ही वो सब गतिविधि हुई, आवाज और व्यापारी का जगना, उससे डर के मारे लोमड़ी जो है वो सरपट भाग गई। जैसे ही वो भागी, जो व्यापारी जो थे कद्दू को, उसको अंडे को देख करके, भटुआ घोड़े के अंडे को देख करके चौंक गए। कहते हैं कि भैया ये सही सौदा किया हमने अक्लमंदी का। अपनी अक्ल पर जो है वो नाश करने लगे कि मैं अच्छा सौदा करके लाया हूँ। ये तो अंडा जो है फूटा नहीं कि घोड़े का बच्चा जो है सरपट जो है दौड़ गया यहाँ से। हाथ में डंडा लिए उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़े, उसके आगे आगे लोमड़ी, पीछे पीछे व्यापारी। अब अंधेरा था भैया, दिख तो रहा नहीं था, अंदाजे से भागे जा रहे थे। लोमड़ी जो थी जा करके छुप गई एक घास फूस के अंदर। अब जंगल ही है ना, कुछ और जानवर भी हो सकते हैं, तो वहीं बगल में सो रहे थे शेर भाई साहब घास फूस के अंदर। अब लोमड़ी की जगह डंडा पड़ गया शेर के ऊपर। अब जैसे ही शेर के ऊपर डंडा पड़ा तो शेर खड़ा हो गया उचक करके, और व्यापारी उसके ऊपर कूद करके बैठ गया और उसको पकड़ लिया जोर से। अब सोचें कि भाई कमाल हो गया, अभी थोड़ी देर पहले जैसे अंडे से ये बच्चा निकल के भागा था तब इसका कद छोटा था, अभी बड़ा हो गया, बलशाली हो गया, लंबा हो गया, ऊंचा हो गया। कमाल की बात है। अब जो शेर था वो दौड़ता चला जाए और उसके ऊपर बैठे हुए। दौड़ते दौड़ते हो गया सवेरा। सवेरा हुआ तो सूर्य देवता की किरण जो है शेर पर पड़ी। व्यापारी की नजर जो है वो भी शेर पर पड़ी। अब जैसे ही शेर पर नजर पड़ी तो क्या हुआ? होश फाख्ता, दिमाग खराब। ये क्या है? ये तो शेर है। अब तो एक ही बात दिमाग में थी कि भैया जान बचानी है। तो जैसे ही जो भी पेड़ ऊपर था उस पर लपक करके वो चढ़ गए। क्या हुआ फिर? यही हुआ कि जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। घर आए तो कहाँ पीछा छूटना था लोगों से। सबसे पहले तो धर्म पत्नी ने पकड़ लिया। आप तो वो घोड़ा खरीदने गए थे तो घोड़ा नहीं लाए क्या? कुछ लोगों से सुना हमने कि भटुआ घोड़ा बड़ा अच्छा रहता है। ने लंबे लंबे हाथ जोड़े, भाई साहब माफ करो सब लोगों, और धर्मपत्नी जी आप भी मुझे माफ करो, मुझे कोई भटुआ घोड़ा वोड़ा नहीं चाहिए, और जो है मेरे को ना ऊँट चाहिए, ना गधा चाहिए, ना भटुआ चाहिए, ना बटुआ चाहिए। जो है मैं तो उसी में संतोष कर लेता हूँ। मेरे साथ ऐसी ऐसी कहानी हो गई है। तो ये रही उन व्यापारी के साथ एक घटना। तो दोस्तों आज की जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो करंट सिचुएशन है, वो क्या है? एक्चुअली वो भी इन्हीं ठगों से भरी पड़ी है। हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हम इन ठगों से ही तो घिरे पड़े हैं। जरूरत है सावधान रहने की। ठीक है, अभी देखिए ना प्रेजेंट सिचुएशन में कोरोना पीरियड में क्या चल रहा है। मतलब लोग डेड बॉडी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उसके साथ भी ठगी की जा रही है। इससे ज्यादा वाहियात ठगी और क्या हो सकती है? ठगी तो एक्चुअली ठगी ही है, लेकिन इससे ज्यादा वाहियात काम और क्या हो सकता है? तो बस बात इतनी सी ही है कि हमें सचेत रहना होगा, हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा और इन ठगों से अपने आप को बचाना होगा, क्योंकि जिंदगी लंबी है। तो बस इसी मैसेज के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर से हाजिर होंगे एक बढ़िया सी कहानी लेकर के। टिल देन बाय बाय।